आज का आपका पहला यानी सवाल नंबर 1 है पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए जापान एवं सिंगापुर को, बी चीन एवं पाकिस्तान को, सी नेपाल एवं बांग्लादेश को, या फिर डी जर्मनी एवं भूटान को। तो इस सवाल का सही जवाब है ए जापान एवं सिंगापुर को। तो आज का आपका अगला सवाल है केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? ए दिसंबर 2023 तक, बी सितंबर 2022 तक, सी मार्च 2023 तक, या फिर डी जुलाई 2024 तक। तो इस सवाल का सही जवाब है बी सितंबर 2022 तक। तो आज का आपका अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ए रंजन गोगोई को, बी शरद अरविंद बोबडे को, सी इंदु मल्होत्रा को, या फिर डी दीपक मिश्रा को। तो इस सवाल का सही जवाब है सी इंदु मल्होत्रा को। तो आज का आपका अगला सवाल है वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए नमिता गोखले को, बी अनुराधा शर्मा पुजारी को, सी डी एस नागभूषण को, या फिर डी दया प्रकाश सिन्हा को। तो इस सवाल का सही जवाब है डी दया प्रकाश सिन्हा को। तो आज का आपका अगला सवाल है विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? ए पुष्कर अजमेर में, बी कैथुन कोटा में, सी नागदा चित्तौड़ में, या फिर डी सांभर जयपुर में। तो इस सवाल का सही जवाब है बी कैथुन कोटा में। तो आज का आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? ए शक को, बी हुण को, सी मुगल को, या फिर डी ग्रीक को। तो इस सवाल का सही जवाब है डी ग्रीक को। तो आज का आपका अगला सवाल है दांडी कूच कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ए वर्धा से, बी हरिद्वार से, सी पूना से, या फिर डी साबरमती से। तो इस सवाल का सही जवाब है डी साबरमती से। तो आज का आपका अगला सवाल है पेरुवियन धारा को निम्न में से कौन सी धारा भी कहा जाता है? ए खाड़ी, बी हम बोल्टन बोल्डट, सी कुरोसियो, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी हम बोल डट। तो आज का आपका अगला सवाल है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ए स्व प्रेरण के, बी अन्योन्य प्रेरण के, सी जनरेटर के, या फिर डी इन्वर्टर के। तो इस सवाल का सही जवाब है बी अन्योन्य प्रेरण पर। तो आज का आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? ए ओडिशा में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, या फिर डी मध्य प्रदेश में। तो इस सवाल का सही जवाब है सी
पश्चिम बंगाल में। तो आज का आपका अगला सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा था? ए 87वें स्थान पर, बी 83वें स्थान पर, सी 89वें स्थान पर, या फिर डी 93वें स्थान पर। तो इस सवाल का सही जवाब है बी 83वें स्थान पर। तो आज का आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्छित योसोर मिला है? ए 18 करोड़ साल, बी 30 करोड़ साल, सी 25 करोड़ साल, या फिर डी 10 करोड़ साल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए 18 करोड़ साल। तो आज का आपका अगला सवाल है, यूएई के साथ किन दो अन्य देशों में जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है? ए इजराइल और भारत, बी ईरान और इराक, सी जॉर्डन और इजराइल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी जॉर्डन और इजराइल। तो आज का आपका अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? ए पटना में, बी रांची, सी दिल्ली, या फिर डी लखनऊ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी लखनऊ। तो आज का आपका अगला सवाल है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वह जिला कौन सा है? ए जैसलमेर, बी श्री गंगानगर, सी बीकानेर, या फिर डी झालावाड़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा बी श्री गंगानगर। तो आज का आपका अगला सवाल है, मंदिरों की विमान पद्धति की वास्तुकला किसकी देन थी? ए चोल की, बी राष्ट्रकूट की, सी चालुक्य की, या फिर डी पल्लव की। तो इस सवाल का सही जवाब है ए चोल की। तो आज का आपका अगला सवाल है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? ए यमन, बी पांडिचेरी, सी मद्रास, या फिर डी कराईकल। तो इस सवाल का सही जवाब है बी पांडिचेरी। तो आज का आपका अगला सवाल है, संसद के किसी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी महान्यायवादी। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत में से निकल रहा है? ए विषुववृत्त, बी उत्तर ध्रुवीय वर्त, सी मकर वर्त, या फिर डी कर्क वर्त। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी कर्क वृत्त। तो आज का आपका अगला सवाल है, तमिलनाडु में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ए कोयम्बटूर, बी सेलम, सी तिरुपुरम, या फिर डी कांचीपुरम।
तो इस सवाल का सही जवाब है ए कोयम्बटूर। तो आज का आपका अगला सवाल है क्यू फॉर यू, यानी सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी या फिर विटामिन डी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने जीनियस है। साथ ही साथ ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।